इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश की संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे भेंट हो रही है। जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, सर्वप्रथम आपका अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर आपका स्वागत है। लचित बुरफुखान, जिनकी 400वीं जयंती है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके विषय में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आज उनके विषय में बात नहीं कर रहूँगा। उनके विषय में बात करने से पहले मैं आप सबको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अमित शाह जी ने क्या कहा और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा कि हमारा इतिहास हम फिर से लिखेंगे। उस वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा इतिहास पराजय का इतिहास नहीं रहा, जय का इतिहास रहा है। हमारे इतिहास में आज तक हमको ये पढ़ाया गया कि हम इससे हार गए, उससे हार गए, ये हमने कीमतें चुकाई, परंतु कहीं भी ये नहीं पढ़ाया गया कि हमारी तलवारों में जितनी धार थी उसको कुंद किसने किया। हमारी तलवारों पे जो धार थी उसको कुंद हमारे लेखकों ने किया, जो इन्होंने इतिहास लिखा। नेहरूवियन मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने हमारी तलवारों की धार को कुंद किया। अन्यथा हमारी तलवार की धार 1500 साल से जो लोहा ले रही थी, उस लोहे का ही परिणाम है कि आप और हम इस वक्त बैठकर बातचीत कर रहे हैं और 100 करोड़ सनातनी लोग इस वक्त भी संसार में और भारत में घूम रहे हैं। संसार में तो करीब 150 करोड़ सनातनी लोग रहते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण के साथ इस बात को कहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आलमगीर औरंगज़ेब, जिसके विषय में कहा जाता है उसके पूरे भारतवर्ष यानी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा था, परंतु कहीं ये नहीं पढ़ाया गया कि उसको मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उनको बुरी तरह से हराया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको बुरी तरह हराया। भरतपुर के जाटों ने उनको बुरी तरह हराया। महारानी ताराबाई ने उनको 27 साल तक दक्कन की धूल चटाई और कभी पूरे भारत पर कब्जा नहीं करने दिया। दुर्गादास राठौड़ ने उनके घर के अंदर से भी बालक अजीत सिंह को निकाल कर ले गए और उनके 300 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और वो बालक को छू नहीं पाए और वो कभी वीर दुर्गादास राठौड़ को पकड़ नहीं पाए। वीर दुर्गादास राठौड़ ने उनको हराया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिसमें ये पता लगता है कि औरंगज़ेब कोई अजय योद्धा नहीं था।
उसको जगह जगह हराया गया और जगह जगह उसको मात दी गई, उसको रिट्रीट करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। परंतु हमको ये पढ़ाया गया कि 50 साल में अजय योद्धा रहा, उसने पूरे भारतवर्ष पर कब्जा किया। ये जो गलत बात हमारे पाठ्यक्रमों में आज तक हमें पढ़ाई जाती है, वो बहुत ही एक कपटपूर्ण हमारे साथ छल हो रहा था इतने सालों में। चलो देर आए दुरुस्त आए, पिछले 8.5 साल से सरकार है और इस सरकार ने पहली बार खुलकर किसी मंच पर लचित बुरफकान, कौन थे वो? अहोम राजा थे के सेनापति थे जिसने औरंगजेब की सेना को हराया, बैटल ऑफ सराय घाट में बीमार होते हुए भी हराया। और उसने एक ऐसा मसाल प्रस्तुत किया हमारे सामने, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि सगे मामा की गर्दन काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि उनको जो कार्य दिया गया था वो पूरा नहीं किया। गुस्से में कि मामा, असम में आज आप भी जाकर पता करेंगे तो पता चलेगा कि मामा देश से बड़ा नहीं होता, यानी कोई रिश्ता नाता देश से बड़ा नहीं होता। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। और अहोम राजाओं ने 600 साल राज किया, चोल राजाओं ने 1200 साल राज किया, काकतीय राजाओं ने, महान विजयनगर साम्राज्य ने इतने सालों तक राज्य किया। ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता। अगर पढ़ाया भी जाता तो मुट्ठी भर बातों से 2-4 लाइनों में पढ़ाकर सिमट दिया जाता है। ये जो बताया गया है कि इसने हराया उसने हराया, ये मिथ्या कहानी जो बताई गई है, मिथ्या कहानी को अब धीरे धीरे उसका पर्दाफाश हम सब मिलकर कर रहे हैं, आप सब मिलकर कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी कमर कसी है। मैं आशा करता हूँ अगले 2-3 साल में भारत का सच्चा इतिहास आप सबके सामने प्रस्तुत होगा। जो गुलामी की जो मानसिकता हमारे इतिहास में भर भर कर पिरोई गई है, उसको ध्वस्त करते हुए हम सच्चा इतिहास लिखेंगे। सनातनी भारत का इतिहास लिखा जाएगा। आशा करता हूँ कि भारत सरकार जल्दी इस पर कोई कदम उठाएगी, मौखिक न तौर पर कोई प्रायोगिक तौर पर कोई कदम उठाए और जल्दी इस पर कार्य हो। हालांकि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इतिहास लिखती है, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो भारत का इतिहास दोबारा से रीराइट कर रहे हैं, दोबारा से लिखा जा रहा है। तो आशा करता हूँ जल्दी ये संपूर्ण होगा और हम सब के सामने, अगली जनरेशन के सामने एक सच्चा इतिहास प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आपको अमित शाह जी का और माननीय प्रधानमंत्री का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे फिर से पुनः मुलाकात होगी, फिर से आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इस अंक में इतना ही, अगर जल्दी ही मिलते किसी अन्य अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र। मैं कई बार सुनता हूँ, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं कई बार सुनता हूँ कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन की है और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करिए और इसी प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं।